आज हम आपको एक ऐसे साम्राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको लेकर देश के जाने माने निर्माता मणिरत्नम एक मूवी लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है पोन्नियिन सेल्वन। दरअसल ये मूवी एक उपन्यास पर आधारित है जो कि एक विशाल साम्राज्य के बारे में है जिसे भारत का स्वर्णिम काल कहते थे और वो साम्राज्य है चोल साम्राज्य। इस प्राचीन दक्षिण भारतीय राजवंश को हम चोल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। पुरातत्व और इतिहास की दुनिया में चोल राजवंश को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे लंबे दौर तक चले राजवंशों में से एक माना जाता है। यह एक ऐसा राजवंश था जिसके 1500 साल लंबे दौर को 4 चरणों में जानना पड़ता है। शुरुआती चोल शासक मुख्य रूप से दक्षिण भारत के एक क्षेत्र में राज करते थे जिसे आज हम तमिलनाडु कहते हैं। पुख्ता इतिहास में चोल शासकों की सबसे पहली जानकारी 300 ईसा पूर्व से मिलनी शुरू होती है। इतिहासकारों ने चोल राजवंश का दूसरा दौर 200 ईस्वी से 800 ईस्वी तक निर्धारित किया है। प्रामाणिक इतिहास के लिहाज से यह वह दौर था जब दक्षिण में पल्लव और पांड्या राजवंशों का प्रभुत्व बढ़ गया था। चोल राजवंश का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण दौर रहा 848 ईस्वी से 1070 ईस्वी तक। इसी दौर में चोल साम्राज्य ने अकल्पनीय विस्तार किया। बहरहाल चोल साम्राज्य का सबसे वैभवपूर्ण और स्वर्णिम काल उनके शासन का तीसरा दौर ही माना जाता है। यह गौरवशाली काल चोल राजवंश के 2 सबसे पराक्रमी राजाओं का था। इनमें से पहले राजा थे राजराज चोल और दूसरे हुए उनके बेटे और उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल प्रथम। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि तीसरे दौर यानी मध्यकालीन चोल शासन की स्थापना 848 ईस्वी में विजयालय नाम के एक चोल राजा ने की। विजयालय ने ही दोबारा दक्षिण में चोल राजवंश की पकड़ बनानी शुरू की थी। उनके बाद के चोल राजाओं ने पांड्या, पल्लव, राष्ट्रकूट और चेर शासकों से कई युद्ध लड़े और एक बड़ा दक्षिण भारतीय क्षेत्र चोल शासन के अधीन कर लिया। इसी दौर में तंजौर उनकी राजधानी बनी। उसके बाद 985 ईस्वी में राजा बने राजराज चोल। राजराज बेहद पराक्रमी राजा थे। उन्होंने पल्लव, पांड्या, चालुक्य और चेर राजाओं के कई और क्षेत्र जीतकर अपने साम्राज्य में जोड़े। दक्षिण भारत में अपार सफलताओं के बाद भी राजराज चोल अपने साम्राज्य का विस्तार और बढ़ाना चाहते थे। उनकी इसी नीति के कारण भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इतिहास के कालक्रम में पहली बार किसी भारतीय शासक ने दूसरे देशों की तरफ कूच किया। मसलन राजराज ने श्रीलंका यानी तब के सिलोन पर हमला कर दिया। भारत के बाहर चोल साम्राज्य के विस्तार की यह शुरुआत थी। राजराज के बाद सन 1014 में उनके बेटे राजेंद्र चोल राजा बने। उन्होंने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार के अभियान को आगे बढ़ाया। दक्षिण भारत में अपने विस्तार के बाद राजेंद्र चोल ने उत्तर की तरफ चढ़ाई की। उड़ीसा और बंगाल के कई क्षेत्र जीत भी लिए। बंगाल में तब पाल राजवंश का शासन था। इस युद्ध के लिए चोल सेना ने गंगा नदी को पार कर हमला किया और विजयी रहे। इसी के बाद राजेंद्र चोल ने दक्षिण में कृष्णा नदी के किनारे एक नई राजधानी बसाई जिसका नाम रखा गया गंगईकोंडा चोलपुरम, जिसका अर्थ था गंगा को जीत लेने वाले चोल का नगर। यहाँ तक कि बंगाल की खाड़ी जो दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, इसका प्राचीन नाम चोल झील ही था। यह नाम कई सदियों तक चोलों की महानता को बयां करता रहा। अक्सर यह सवाल उठता है कि दूसरे देशों में जाकर चोल राजाओं के युद्ध लड़ने और जीतने के पीछे राज क्या था। कहते हैं इसका सबसे बड़ा कारण था उनकी पराक्रमी और अपने समय की अत्याधुनिक चोल नौसेना। प्राचीन भारतीय इतिहास में उस समय चोल साम्राज्य की नौसेना का लोहा पूरे विश्व ने माना था। बहरहाल राजेंद्र चोल ने दक्षिण एशिया के 1-2 नहीं बल्कि कई देशों पर हमला किया और सफलता पाई। एक समय ऐसा आया जब मालदीव, श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर जैसे कई दक्षिण एशियाई देशों में चोल सेना ने अपना दबदबा कायम कर लिया था। इनमें से ज्यादातर देशों के व्यापार और धन संपदा पर चोलों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया और अपनी ताकत के बल पर उनसे अपनी अधीनता स्वीकार कराई। इतिहास में झांककर यह भी गौर से देखने की बात है कि चीन के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए राजेंद्र चोल ने कई राजनयिक वहां भेजे और वहां अपने दूतावास बनाए। इसी दौर में दक्षिण एशिया की ज्यादातर बंदरगाहों और समुद्री व्यापार मार्गों पर चोलों का वर्चस्व हो चुका था। कहा जाता है कि अपनी विलक्षण नौसेना और व्यापार कौशल के बल पर ही चोल शासक रोम से चीन तक अपना व्यापार फैला पाए और उन्होंने अकूत धन संपदा हासिल की। बहरहाल इसी चौतरफा प्रभुत्व से चोल साम्राज्य में अपार धन संपदा बढ़ी और इसी संपन्नता के बूते चोल शासकों ने अपनी प्रजा की सुख समृद्धि के लिए ऐतिहासिक काम किए। चोल साम्राज्य में कृषि एक मुख्य व्यवसाय था।
कृषि को बेहतर बनाने के लिए चोल राजाओं ने सिंचाई व्यवस्था पर बहुत ध्यान दिया। कृषि के अलावा दूसरे व्यवसायों की बात करें तो चोल साम्राज्य अपने रेशम उत्पादों और अद्भुत बुनाई के काम के लिए दुनिया भर में मशहूर था। चोल साम्राज्य के उसी इलाके में आज भी कांजीवरम सिल्क की साड़ियाँ और रेशम के दूसरे उत्पाद बनते हैं और देश दुनिया में आज भी उतने ही मशहूर हैं। कई विश्वसनीय अध्ययनों से सिद्ध हो चुका है कि चोल शासक कुशल प्रशासक और युद्ध रणनीतिकार थे। बहरहाल चोल शासन काल युद्ध कौशल से लेकर व्यापार, लोक कल्याण और प्रशासन जैसे हर क्षेत्र में बेमिसाल नजर आता है। भारत का यह एक ऐसा संपन्न और समृद्ध साम्राज्य रहा है जिसके आधार पर भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने का मिथक एक पुख्ता इतिहास बनकर सामने आ सकता है।